होली एक बार आती है और होली खेली जानी चाहिए। अब होली को लेकर क्या सोचते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उनसे हम जानेंगे। मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बिना वक्त गवाए, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। होली पर जहां मिलन कार्यक्रम होते हैं, एकता दिखाई देती है अलग अलग धर्मों की। राम भद्राचार्य जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है और होली की क्या तैयारी है? क्या पॉजिटिव संदेश हमारे दर्शकों को देंगे? मैं बहुत प्रसन्न हूं और संपूर्ण भारतवासियों और संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों को होली की मेरी शुभकामना है। होली की शुभकामनाएं आपने दे दी। होली की बड़ी सुखद और अच्छी तस्वीरें भी अब देश भर से आ रही हैं, खासतौर से मथुरा वृंदावन से तो बड़ी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं वृंदावन में ही इस समय हूँ। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो आप होली का आनंद सामने से ले रहे होंगे और उस सुख को महसूस कर रहे होंगे। बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, ये बताइए गुरुजी, होली को लेकर कुछ टकराव भी देखने को मिल रहा है। संभल में अभी ताजा बयान आपने सुना होगा, जहां होली को लेकर अलग अलग टिप्पणी की जा रही है और होली से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये उनकी परेशानी, उनकी संकीर्णता है। अनुज चौधरी जो सीओ है, उन्होंने ठीक कहा। हाँ। कि नमाज तो बामन बार आएगी, होली तो एक बार आती है ना। और दूसरी बात है, इस्लाम धर्म के जन्म लिए अभी 1500 वर्ष हो रहे हैं और यह होली लगभग करोड़ों वर्षों से खेली जा रही है। पहली बार हिरण्यकशिपु के मरने के पश्चात प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान राम ने अयोध्या में होली खेली थी, जिसको कहा जाता होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो होली तो नहीं बदली जा सकती और जिनको होली से चिढ़ है वो अपने घर में बैठे रहे। होली तो वही उसी दिन होगी और उसी दिन होनी भी चाहिए, यही उचित। अच्छा गुरुजी, ये टकराव पहले नहीं देखने को मिलता था। पिछले कुछ साल में ये चीजें बहुत बढ़ नहीं गई हैं। इसके पीछे वजह आपको क्या नजर आती है? इनके मन की संकीर्णता। हम लोग तो देखिए सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। हमने इसी वृंदावन में अपने बक्षस्थल पर रसखानी को बसाया, हमने चित्रकूट में अब्दुल रहीम खान खाना को बसाया। हम तो कभी इनसे विरोध करते ही नहीं। यही लोग हिंदुओं को चाहते कि हिंदू न रहे। ये तो अब तो नहीं सन होगा। अब हिंदू जागृत हो गया है, तो हम तो रामलला जी को ले आए, अब कृष्ण जन्मभूमि को लाएंगे और काशी विश्वनाथ को भी लाएंगे और हिंदू इनके प्रत्येक दुर्भिसंधि का कठोरता से उत्तर देगा। अब हिंदू जाग गया है। हिंदू जागने की बात आप कर रहे हैं और बैठे भी आप मथुरा वृंदावन में हैं। अब ये भी बता दीजिए, कुछ लोग ये भी हैं, हालांकि संत समाज ही खासतौर पर ये कह रहे हैं कि होली बड़ा खास त्योहार है। खासतौर से वृंदावन में, मथुरा में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ की खास होली को देखने के लिए और मांग ये हो रही है कि मुस्लिमों की एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस मांग को? यदि वो अच्छी धारणा से एंट्री हो या मुझको भी विश्वास नहीं इनकी, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं पहले महाकुंभ में एंट्री बंद करा दी, अब होली के लिए भी एंट्री बंद करा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनी जाए। जब ये रामनवमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों राम लक्ष्मण पर गोली चला सकते हैं, इतने बर्बर होते हैं ये लोग, इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। यदि एंट्री होनी है तो इस अस्तित्व में विश्वास करके रहें। ये तो भारत माँ को डायन तक कह डालते हैं, बताइए आप। ये वंदे मातरम भी नहीं कहना चाहते, रहते हैं भारत में, नमक खाते हैं भारत का, और भारत माता को डायन कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो इनको भारत में रहने का अधिकार क्या है? आप बताइए। अच्छा, आप तो गुरुजी, आप तो सनातन धर्म का बड़ा चेहरा हैं। आपने अनगिनत पुस्तक भी लिखी है। लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी तो शायद आपने बताया भी था कि 200 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं सनातन धर्म की बड़ी खास जानकारी। 250 से अधिक पुस्तक लिख चुका हूं। ओ, अब 250, बहुत बढ़िया। 250 आपने पुस्तकें लिखी हैं। आप बहुत अच्छे से सनातन धर्म को समझते हैं, समाज को समझते हैं। आपने दशकों अध्ययन किया है, तभी जाकर कोई पुस्तक लिख पाता है। ये बताइए, पिछले कुछ वक्त में ऐसा क्या हुआ कि ये जो धार्मिक तौर पर ये जो खाई है ये और ज्यादा गहराती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है? धार्मिक तौर पर टकराव इनकी मानसिकता का परिणाम है। विधर्मियों की हमारी मानसिकता तो वही उसी प्रकार की जैसे पहले थी। हम बार बार कहना चाह रहे हैं, आपका नाम बताइए जरा मुझे। रचना मेरा नाम है। अर्चना? रचना।
रचना जी, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि यहाँ इनको रहना है तो बाबर कहो कि नहीं रहना है। यहाँ भारत में इन्हें रहना है तो रघुवर इकबर कहो कि रहना है ना, कि आक्रांता बन के यहाँ न रहे, भारतवासी बन के रहे। आपने बाबर का जिक्र कर दिया तो औरंगजेब के बारे में भी बता दीजिए। औरंगजेब को लेकर भी बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है आजकल। औरंगजेब एक नृशंस, निकृष्ट, बर्बर, क्रूर और पतित शासक। संभाजी के बारे में क्या नहीं हुआ, उनकी आंख तक निकलवाई, उनकी मांस कुत्तों को खिलवाई, 40-40 दिन में एक एक अंग काट काट कर उनके समाप्त किए इसने। वो कैसे वो अच्छा शासक हो सकता है? वो भारत विरोधी भी था, क्रूर था, निकृष्ट शासक था, और इसीलिए उसकी मजाक पर कुत्ते भी मुतने को तैयार नहीं। अगर कोई अच्छा शासक बताता है तो फिर कैसे देखें उसके बुद्धि और विवेक को? वो मूर्ख है, उसने भारतीय संस्कृति को समझा नहीं, अथवा दलगत राजनीति उससे ऐसा बयान देने के लिए प्रेरित कर रही। रचना गुरुजी, आपको लगता नहीं जानबूझकर वो बयान दिए जाते हैं जो गैर जरूरी होते हैं, कुछ लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। योगी ने इतना सफल कुंभ करवा दिया। देखिए 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया। योगी और मोदी के शासन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जानबूझकर बयान देकर भड़काऊ कराना चाहते हैं। और ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं विरोधी दल, केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं, और उनकी राजनीति सफल नहीं होगी। अच्छा, इस बीच ना एएमयू से भी खबर सामने आई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूं तो पहले भी अलग अलग विवादों में घिरी रही है, लेकिन अब वहां होली मिलन कार्यक्रम करना था जिसके लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। कल टकराव की खबरें सामने आ रही थी, 10 तारीख को करना था। अब आज जाकर खबर यह भी सामने आई है कि मिल तो गई है इजाजत, लेकिन 13 और 14 तारीख की। अब ये भी कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं 13-14 को हम घर जाएंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी में होली मनाएंगे। ये जानबूझकर फैसले हो रहे हैं क्या? ये सब जानबूझकर बदमाशी की जा रही है। अगर बदमाशी हो रही है तो कैसे ठीक होगी? अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, अपने आप समझ जाएंगे लोग। हम लोग श्री अयोध्या में रामलला को पढ़ा कर समझा दिया इनको। अब कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ भी हमारे होंगे। धीरे धीरे अपने आप हिंदुओं के अस्तित्व को समझ जाएंगे, और अब हम समझाएंगे भी। अब तक हम शांत बैठे थे, अब हम हिंदुओं के अस्तित्व को उनको पाई पाई करके समझाएंगे। कैसे? जो जिस भाषा हम समझेगा वो भाषा हम भी प्रयोग करेंगे। जैसा झंडा वैसा डंडा। क्या ये टकराव बढ़ेगा गुरुजी? नहीं बढ़ेगा, नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे धर्मगुरु भी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र हो जाता अच्छी बात, मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार धर्माचार्य हूँ। हिंदू राष्ट्र होने में इट विल टेक टाइम, पर हो सकता है हिंदू राष्ट्र, और होना भी चाहिए हिंदू राष्ट्र। क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसी धारणा है जो संपूर्ण विश्व को कुटुंब मानती है। वसुधैव कुटुंबकम, ये इनके कुरान में तो कहा गया, 33 बार हमने देखा कि जो मूर्ति पूजे उनको मार डाला जाए। हमारे यहाँ तो निराकार साकार दोनों को सम्मान है। मूर्ति पूजा करो तो भी कोई बात नहीं, और मूर्ति पूजा न करो तो भी कोई बात नहीं, पर रामकृष्ण के बन के रहो। अच्छा, आप ये बताइए, जो धर्मगुरु हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं वो ये भी कहते हैं, जैसे अभी आपने भी कहा हिंदू जाग गया है और अब जागा ही रहेगा। कभी कहा जाता है हिंदू जाग गया है, कभी कहते हैं अगर हिंदू नहीं जागा तो हिंदुओं को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हें दिक्कत है, परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जाएं। इन टिप्पणियों को कैसे देखते हैं? मैं ठीक कहते, हिंदू अब हिंदू जग गया, जाग नहीं रहा, जग गया। जिनको हमारी, देखिए एक हमारा सूत्र है रचना जी, जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। यदि भारत माता को जो डाइन कहेगा उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। उसे जहां जाना जाए, 141 देश उनके जाए जहां जाते बन। यहाँ तो भारत में रहकर भारत माता को प्रणाम करना पड़ेगा, रामकृष्ण का सम्मान करना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति का आदर करना पड़ेगा, और सह अस्तित्व में विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छी बात कही आपने और इसे गहराई से समझने की जरूरत है। मुझे एक बात और बताइएगा,
पिछले कुछ वक्त में तेजी से शहरों के नाम, सड़कों के नाम, जगहों के नाम बदले हैं और अभी ये बदलने का सिलसिला चल भी रहा है। दिल्ली में तुगलक लेन को लेकर कुछ बीजेपी लीडर्स ने उसका नाम बदलकर अपने नाम के आगे घर के आगे नेम प्लेट्स भी लगा ली। ये नाम बदलना जरूरी होता है क्या? और कुछ लोग इस पर आपत्ति भी जताते हैं, कहते हैं नाम मत बदलिए ना, काम करिए। काम तो हम करेंगे पर नाम बदल कर काम करेंगे ना। हम अपने पिता माता का नाम तो रखेंगे इन्हें काम करते समय। रचना जी, अब आप बताइए रचना, आपका कितना अच्छा नाम है, आपका नाम कोई बदले कितना बुरा। पहले इनका नाम यही था जो चाह रहे, जैसे पहले अयोध्या था, फैजाबाद इन्होंने कर दिया था, हमने बदल दिया। पहले प्रयाग था, उसको तीर्थराज, उसको इन्होंने इलाहाबाद के हमने बदल दिया। जो हमारे पुराने नाम थे वो तो रहने चाहिए ना रचना जी। जी जी। अच्छा, धर्म विशेष कहता है कि हमें अलग थलग करने की ये कोशिश है। औरंगाबाद का स्वामी छत्रपति संभाजी नाम हो गया। आप क्या पूछ रहे हैं? धर्म विशेष को अलग करने की ये कोशिश नजर आती है, ऐसा धर्म विशेष का कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं। धर्म विशेष को अलग करने, मैंने फिर बात कही, सह अस्तित्व का अर्थ है सबके धर्म का सम्मान करना। हाँ। इन्होंने जब हिंदुओं के नाम बदले तब तो नहीं कुछ हुआ, तब तो आपने नहीं कहा कि अलग कर रहे हैं। ये हमारे सभी नाम इन्होंने बदल डाले। हाँ। आप बताइए, अयोध्या नाम था तो फैजाबाद किया, क्या इन्होंने नहीं अलग किया? प्रयाग था तो इलाहाबाद किया, छत्रपति शिवाजी ने था तो औरंगाबाद कर, जहां जहां इनको मिला आबाद करते गए। गो नगर था तो गाजियाबाद कर दिया। तो ये जब नाम बदले तब तो आपने नहीं कहा कि धर्म विशेष को अलग किया जाए। अब हम नया नाम कुछ नहीं करें, अब हमारे पुराने नाम हमको मिलने चाहिए, पुराने नाम हमको मिलने चाहिए, पुराने धाम हमको मिलने चाहिए, पुराने अधिकार भी हमको मिलने चाहिए। हाँ, ठीक है। ये बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और देश में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कैसे देखते हैं आप? और इनके आने के बाद कुछ बदलाव ऐसे हैं कि जो महसूस किए गए? बहुत। देखिए, जबकि सीएम जो है वे मेरे छोटे भाई हैं, योगी आदित्यनाथ, मैं एक आधिकारिक चर्चा कर रहा हूँ, और पीएम से मेरी मित्रता है 1988 उसकी तो हमने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, आपसे पहले भी जिक्र हो रहा था। पीएम मोदी आपके बड़े गहरे और अच्छे मित्र हैं। जब से पीएम आए हैं भारत में, आप देखिए भारत पर पहले कितना पिछड़ा था, कोई भारत का नाम तक नहीं जानता था। अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, धीरे धीरे तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, और इसके बाद जल्दी से हम प्रथम अर्थव्यवस्था हो जाएंगे विश्व की। बहुत बदलाव आया है, बहुत सुधार है, हम सुविधा से रह रहे हैं, आनंद करें। अपने अपने धर्म का सबको सम्मान करने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है। अब क्या चाहिए? यानी बेहतरीन काम किया है दोनों ने। बहुत। इस बार 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। आप कल्पना करिए, 66 करोड़ 30 लाख से ऊपर लोग थे जिन्होंने जाकर कुंभ में स्नान किया, और बड़ा सफलतापूर्वक कुंभ समापन भी हुआ है और संपन्न हुआ। लोग बड़ा प्रसन्न नजर आए, बड़ा खुश नजर आए, और सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों तक कुंभ की चर्चा। जरा सा भी गंदगी नहीं। विदेश के सभी वीआईपी आए, लगभग 140 देश के लोग आए, 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया। कितना अच्छा लगा, कितनी सुखमय व्यवस्था थी। मैं भी 1 महीने वहां रह के आया। अच्छा, लेकिन गुरुजी आपको लगता नहीं ऐसी व्यवस्थाओं से कोई तो है जिसे मिर्ची लगती है, कोई तो है जो साजिश बुनने लगता है, रचने लगता है? अच्छा, कुछ साल पहले अगर आप चले जाएं, त्योहारों पर इतनी सिक्योरिटी टाइट होने की जरूरत होती नहीं थी, वो टकराव होता नहीं था। बट आज हम देखते हैं त्योहार आते हैं नजदीक, सेफ्टी सिक्योरिटी ऐसे बिल्कुल छावनी जैसा हो जाता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो गोविंदा कहा करता था कि मैं तो भेल पूरी खा रहा था, उन्हीं मर्ची लगे तो मैं क्या कहूँ। अब मुझे खत्म जाना है, अब मैं रख रहा हूँ जी। आपका मंगल हो रचना जी, आपका मंगल ऐसी मिलती रहा करिए, आशीर्वाद दिया करिए आप। तो जैसे मिर्ची लगती है उसे लगती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए मुझे,
पिछले कुछ सालों में ये जो चेंजेस आए हैं, त्योहारों पर टकराव हो जाना, जब शोभा यात्रा निकलती हैं, अलग अलग त्योहारों पर बड़े पत्थर बरसा दिए जाते हैं। हमने देखा उधर संभल में भी जामा मस्जिद में जब मंदिर बता दिया गया, वहां सर्वे टीम पहुंची। ये पिछले कुछ सालों में दो धर्मों का टकराव ज्यादा है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब हम अपना सहन नहीं करेंगे। अब हम अपने अधिकार का अपना अधिकार लेना जानते लेंगे। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। रचना जी, अब मुझे कथा में जाना है। नमो राघवाय जी। मुझे ये तो बताइए जरा कि आपने कहा कि ठीक है, जो हो रहा है, अपना अधिकार हम वापस लेकर रहेंगे। बचपन से हम स्कूल में पढ़ते आए हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और भारत तो जाना ही जाता है विभिन्न संस्कृति और विभिन्न धर्मों की एकता के लिए, अखंडता के लिए। इसे कोई नुकसान पहुंचाना तो चाहता है। आप मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। मैं भी कर रहा हूँ, ये हमारे हैं। मैंने बार बार सह अस्तित्व की बात कही। सह अस्तित्व की धारणा होनी चाहिए। जब हमारी माँ को डाइन कहेंगे तो हम सहन करेंगे क्या? आप बताइए ना। नहीं, सहन नहीं करेंगे। जब हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्या हम सहन करेंगे इनको? कभी नहीं सहन करेंगे। हाँ। हमारे जो मौलिक अस्तित्व हैं उनको तो इन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। वो भी नहीं करेंगे क्या? तो जहां जहां जाते बने। तो शांत कराएंगे, घर वापसी कराएंगे कि पाकिस्तान भिजवाएंगे, क्या होगा? नहीं, हम जैसा भी ये मानेंगे वही कराएंगे। नहीं, आपने कहा ना कि जैसा माहौल होगा फिर उसी हिसाब से हम डंडा उठाएंगे। तो बताइए जरा। मैं नहीं, जैसे जिस भाषा में समझेंगे अब हम उस भाषा में समझाएंगे। ये मेरा आधिकारिक वक्तव्य है, कोई कपूर कल्पित वक्तव्य नहीं। मैं भारत का प्रथम धर्माचार्य हूँ। हाँ। एक आधिकारिक, मैं पद्म विभूषण भी हूँ। तो मैं एक आधिकारिक वक्तव्य दे रहा हूँ। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। प्रयास तो यही होगा कि शांति से समझ जाए। सनातन धर्म क्या कहता है गुरुजी ऐसी सिचुएशन में? सनातन धर्म यही दोनों बातें करता है। सनातन धर्म कहता है जो स्मान ध्रुव तम ध्रुवम भयम ध्रुवामा। जो हमसे टकराए उसे हम ठीक से टकराए। हाँ। हम भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम। अरे रचना जी, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। वाह, क्या बात है। मतलब शास्त्र कह रहे हैं कि अगर वक्त जरूरत कहती है तो हम शस्त्र भी उठा लेंगे। निश्चित। जो तो को कांटा बुए ताहिबो तू भाला, वह मूर्ख भी क्या समझे कि पड़ा किसी से पाला। बड़े अच्छे अंदाज में आप अपनी बातें कहना चाहते हैं और बड़े सौभाग्यशाली भी आप हैं। देखिए, एक महीना आप महाकुंभ में भी रहे आए, अब मथुरा वृंदावन की होली का आनंद भी आप ले रहे हैं। होली को लेकर कुछ कहेंगे क्या? क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ जी रचना जी, मैं अपनी बातें कहना चाहता नहीं, अपनी बातें मैं कहता ही आ रहा हूँ। हाँ, ये तो है आपका खास अंदाज। ये बताइए ना, मथुरा वृंदावन में रहकर होली कैसी महसूस हो रही है? जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, जो नहीं जा पा रहे, उन्हें बताइए। बहुत। राधा जी तो राधा जी को मैं भाभी मानता हूँ। अभी राधा मंदिर से मेरी एक गुलाल आ गया। होली पसंद है वैसे आपको? मुझे बहुत पसंद है और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ जब तक जीवित रहूंगा प्रत्येक होली ब्रज में ही करूंगा। अच्छा, जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि संभल में ये कह दिया गया 52 जुमे आते हैं, होली तो साल में एक बार आती है, हम होली मनाएंगे, जिन्हें दिक्कत है वो घर में रहें। अगर रंग पड़ जाता है किसी पर, विशेष धर्म वालों पर, तो क्या हो जाता है? कोई दिक्कत होती है क्या? अब उनको होती होगी, हम तो थोड़ी दिक्कत होती। हम तो होली हमने तो उनके रमजान पर कभी कुछ नहीं कहा। वो मनाए अपना रमजान हालांकि चल भी रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आपको सुनना बड़ा आनंदमय रहता है और मैं जानती भी हूँ आपका बड़ा बिजी शेड्यूल भी रहता है। जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, आनंदित कर देने वाला अंत में कोई संदेश आप देना चाहेंगे, चाहे होली को लेकर या आप अपनी भावनाओं को लेकर? मैं इतना कहना चाहूंगा कि होली में सब लोग एक दूसरे को गले लगाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाकर हिंदुत्व की भावना सब में जगाएं, और जिनको उपेक्षित समझा जा रहा है उनको अपना माने, और जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहकर संपूर्ण भारत को हिंदुत्व की होली से सराबोर कर दें। जय श्री राम। रचना जी, आप होली के रंगों में बिल्कुल से आनंदित होकर डूबे हुए हैं और आनंद लीजिए आप अपनी होली का। मथुरा वृंदावन में रहकर इंडिया न्यूज के साथ आप जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।